जब सबसे ऊंची स्थिति प्रेम की है तो केवल प्रेम ही परसते। ये सकाम भाव बीच में परसा, भागवत में योग परसा है, ज्ञान भी परसा है, निष्काम कर्म योग भी परसा है। तो जब प्रेम का ग्रंथ है तो प्रेम ही प्रेम होना चाहिए। तो इसका उत्तर है कि जिनमें प्रेम नहीं है फिर वो नहीं पढ़ेंगे ग्रंथ को। उनको प्रेमी कैसे बनाया जाए? मछली को जब फंसाते हैं ना तो क्या करते हैं, एक कांटे में मांस का टुकड़ा लगाते हैं और फिर पानी में डालते हैं, डोर बंधी होती है, वो आती है मांस खाने के लिए और फिर पकड़ी जाती है। तो आप लोगों को प्रेमी बनाने के लिए, पकड़ने के लिए भागवत जी में जाल, कांटे बना रखे हैं फंसाने के लिए। संतान नहीं तो संतान हो जाएगी, वो भी इसमें लिखा हुआ है। व्रत, उससे संतान होती है व्रत करने से। तो जो जिनको भगवान की कामना नहीं, संतान की कामना, चलो भी भागवत का आश्रय ले लें। धीरे धीरे संतान के लिए भागवत पढ़ेंगे और फिर बाद में बीच बीच में जो प्रेम की बातें आएंगी फिर धीरे धीरे पकड़े भी जाओगे प्रेम में, तब कृष्ण पकड़ लेंगे आपको। जो ज्ञानी है वो भी ज्ञान की चर्चा पढ़े भागवत में। ज्ञान की चर्चा पढ़ेंगे तो बीच में प्रेम परस दिया गया, तो जिससे ज्ञानी भी प्रेमी बन जाए। सकाम कोई हो, देखो ध्रुव भक्त, भगवान से प्रेम नहीं था, सकाम भक्ति की, वो भी कथा इसमें आ गई। राज्य प्राप्ति के लिए, संसार के सुखों की प्राप्ति के लिए तपस्या की और भगवान ने दिया संसार का सुख। तो जो सकामी है उनके लिए भी भागवत जी, इसमें देवी देवताओं की उपासना भी बताई हुई, जिनकी भगवान में इतनी आस्था नहीं है और जो भगवान को चाहते नहीं, लेकिन हां संसार के सुख चाहते हैं, तो देवता जल्दी रिझ जाते हैं, क्योंकि वो कर्म के अधीन है, मंत्रों के अधीन है। और भगवान मंत्र कर्म के अधीन नहीं, वो भावना के अधीन है। और भावना होती है भक्तों में और भक्ति है नहीं लोगों में, तो फिर देवताओं की उपासना करते हैं, क्योंकि वहां भक्ति की आवश्यकता नहीं। देवताओं के प्रति बिल्कुल भी प्रेम ना हो तब भी देवता इच्छा पूरी कर देंगे। क्यों? वो मंत्रों के अधीन होते हैं, वो कर्म के अधीन है, बिल्कुल कर्म कांड के अनुसार, जैसा कि विधि शास्त्र में लिखा है उसके अनुसार आप यज्ञ कीजिए, अनुष्ठान कीजिए, पूजन कीजिए, जाप कीजिए, तो देवताओं को वरदान देना पड़ेगा। आपकी भावना है चाहे ना है। लेकिन रामकृष्ण ये तो परमात्मा है ना, ये भाव के भूखे हैं और भाव सबके पास होता नहीं है। तो जिनके मन में भाव नहीं है, भक्ति नहीं है, वो भी भागवत पढ़ें, क्योंकि भागवत में बता रखा है कौन सी कामना पूर्ति के लिए किस देवता की उपासना करनी है। इसमें है कौन से देवता की उपासना करने के लिए, न कौन सी कामना की पूर्ति के लिए किस देवता की उपासना करने, वो सब भागवत में लिखा हुआ है। एक अध्याय स्पेशल इसी बात के लिए है। संतान चाहिए तो अमुक देवता की उपासना, तेज चाहिए तो अमुक देवता की उपासना, धन चाहिए तो अमुक देवता की उपासना, सम्मान चाहिए तो अमुक देवता की उपासना कीजिए। तो ये देवताओं की उपासना क्यों परस रखी भागवत में? इसलिए कि जिनके अंदर भक्ति नहीं, जब वो भी भागवत कथा में सुनेंगे या पढ़ेंगे तो वो फिर भागवत में जो बीच बीच में प्रेम परसा, क्योंकि जिस अध्याय में ये बातें बता रखी है ना कि किस देवता की पूजा करने से कौन सी कामना पूर्ति होती है, उसी अध्याय में लास्ट में भी लिखा हुआ है, यदि आपको इन अलग अलग देवताओं की अलग अलग जो कामना है, एक कामना के लिए एक देवता, एक कामना के लिए एक देवता, लेकिन सारी कामनाओं के लिए श्री कृष्ण है, और देवता एक एक कामना की पूर्ति करते हैं, और श्री कृष्ण सारी कामनाओं की पूर्ति। अब देखिए देवताओं की उपासना से अब आ जाएंगे कृष्ण की उपासना में। भक्ति अब भी कृष्ण के प्रति नहीं है, बस ये है कि इनकी भक्ति से सारा कुछ मिल जाएगा। अब इनके नाम का जाप पूजा पाठ करेंगे और धीरे धीरे और भागवत पढ़ेंगे, फिर वहीं प्रेम पे आ जाएंगे कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई। जन मन के बंधन से मुक्त होना चाहते हो,
और उस अमर सुख को प्राप्त करना चाहते हो तो कीजिए श्री कृष्ण से प्रेम, फिर अंत में प्रेम पे आ जाओगे। इसलिए इसमें हर प्रकार के साधकों के लिए, यहाँ तक कि नास्तिकों के लिए भी, भोगी लोगों के लिए भी भागवत सुख देने वाली है।